हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं हम हमारा ईवीएस पार्ट 2। और ईवीएस पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे हम हमारा पहला चैप्टर जो है आपका महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। तो शिवाजी के पहले जो है महाराष्ट्र कैसा था उसके बारे में जानने वाले हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे उनके बारे में भी आगे हम जानेंगे। तो इस पूरे बुक में आपको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और उनके कामों के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। अब जो शिवाजी महाराज थे वो बहुत बड़े इंसान थे, एक बहुत ग्रेट मैन थे। हम जो है उनका जो बर्थ एनिवर्सरी वो मनाते हैं और वो एक तरीके से मतलब खुशी का दिन होता है बच्चों के लिए। हम गाना गाते हैं जैसे जो पवाड़ाज होते हैं उनके ऑनर में। उसके बाद हम जो है गार्लैंड लगाते हैं उनके पिक्चर में, है ना। और हम बोलते भी हैं कि शिवाजी महाराज की जय। तो शिवाजी महाराज थे कौन, है ना। हम बोलते हैं अक्सर, आपने सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय। लेकिन है कौन शिवाजी महाराज? तो उन शिवाजी महाराज के बारे में इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। और कौन से उन्होंने जो है उनके ग्रेट वर्क थे, क्या क्या काम उन्होंने हमारे लिए किए, उस बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इस पूरे बुक में। तो आप बस हमारे साथ बने रहना, आपको पूरी कहानी शिवाजी महाराज की अच्छे से समझ में आ जाएगी। शुरू करते हैं। अब जिस टाइम शिवाजी महाराज जो है रह रहे थे वो टाइम था हमारा मिडीवल पीरियड। कौन सा पीरियड था? वो था हमारा मिडीवल पीरियड। ओके, उस समय मोनार्की का रूल चलता था। मोनार्की मतलब रूल ऑफ किंग जो है चला करता था हर जगह पे। मतलब राजा होते थे और राजा अपनी जो प्रजा है, अपना उनका जो पूरा साम्राज्य है उसको चलाते थे। और बहुत सारे किंग जो है अपने प्लेजर को ज़्यादा ध्यान देते थे। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट, मतलब अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं देते थे, अपने बारे में सोचते थे हमेशा, एकदम ऐश से रहते थे, अच्छा अच्छा खाना खाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, अपने लोगों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते थे, लोगों के लिए कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे राजा भी थे, उसी समय कुछ ऐसे भी राजा थे जो अपने वेलफेयर का, मतलब जो उनके लोग थे, जो उनके सब्जेक्ट थी, उनका वेलफेयर काफ़ी ज़्यादा रखते थे वो राजा। वेलफेयर मतलब एक तरीके से आपका लोगों की उन्नति, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो आपके लोग हैं उनकी उन्नति। तो बहुत सारे ऐसे राजा भी थे जो लोगों की उन्नति में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे और उनके लिए काम भी करते थे। ओके, और जैसे अभी मैं आपको मुगल एम्परर अकबर के बारे में बताऊं नॉर्थ में, उसके बाद एम्परर कृष्णा देवराया जो विजयनगर के थे इन साउथ। तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज रहे हैं अपने हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ये वो राजा थे जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे। समझ में आ रहा है? ये इनका जो रूल था वो काफ़ी बेनेवोलेंट था, इस वजह से ये काफ़ी फेमस रहे हैं। और हम जो है इनको याद भी रखते हैं, अकबर और ये हमारे कृष्ण देव राय जैसे राजाओं को। वैसे ही हमारे शिवाजी महाराज को भी काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है जब इन सारी चीज़ों की बात आती है। शिवाजी महाराज भी बहुत बड़ा नाम निकल के आता है जब हम एक अच्छे राजा की बात करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी बात करेंगे। शिवाजी महाराज ने स्वराज एस्टैब्लिश किया महाराष्ट्र में। स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हमारा खुद का रूल, हम खुद जो है अपने आप पे राज करेंगे, हम पे कोई दूसरा राज नहीं करेगा। और करीब 400 साल पहले शिवाजी महाराज, फॉर अबाउट 400 ईयर्स बिफोर शिवाजी महाराज से 400 साल पहले जो महाराष्ट्र है वो फ्री नहीं था। महाराष्ट्र एक तरीके से गुलाम हुआ करता था। समझ में आ रहा है? जो महाराष्ट्र का लार्ज पोर्शन है, मतलब जो ज्यादा हिस्सा था महाराष्ट्र का, वो निजाम शाह के रूल में था, मतलब निजाम शाह के कब्जे में था। जो कहाँ का था? निजाम शाह आपका था अहमदनगर का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा जो बचा खुचा था वो किसके कब्जे में था? आदिल शाह के कब्जे में। आदिल शाह कहाँ का था? आदिल शाह था आपका बीजापुर का। तो ये जो दो सुल्तान हैं इन्होंने महाराष्ट्र को अपने में बांट लिया था। और ये जो है एक तरीके से लोगों को बहुत सताते थे। ये लिबरल नहीं थे, मतलब जो है इनमें थोड़ी भी दया नहीं थी, लोगों के लिए कोई प्रेम नहीं था अपने प्रजा के लिए। लोगों को बहुत ज़्यादा सताना और परेशान करना ये इनका पेशा बन चुका था। ओके, और ये जो है ना, जो लोग मतलब एक तरीके से जिन लोगों पे ये रूल करते थे उनको काफ़ी ऑप्रेस्ड रखते थे। समझ में आ रहा है? ऑप्रेस्ड मतलब एक तरीके से दबा के रखना, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना, उनसे सारी चीज़ें ज़बरदस्ती करवाना, उनके लिए कुछ काम ना करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एनिमीज भी थे और वो मतलब एक दूसरे के दुश्मन भी हुआ करते थे। आदिल शाह और अपना ये निज़ाम शाह आदिल शाह, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। वो लगातार लड़ते भी रहते थे। समझ में आ रहा है? आपस में ही जो है लड़ते रहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र दोनों, मतलब महाराष्ट्र में दोनों की हिस्सेदारी थी, तो वो लगातार लड़ते थे।
और उससे परेशानी सबसे ज़्यादा किसको होती थी? उन लोगों को होती थी जो वहाँ पे रहते थे, उन लोगों को परेशान किया जाता था, उन लोगों को हरास किया जाता था, ठीक है। और लोगों को वहाँ पे अच्छे से मतलब खाने को नहीं मिलता था तक, इतनी तकलीफ थी कि लोग अच्छे से खा भी नहीं पाते थे ना। और खाने के साथ साथ तो वो जो उनके त्यौहार होते हैं वो भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, ना ही वो अपने भगवान को जो है मतलब भगवान की पूजा कर पा रहे थे, वर्शिप कर पा रहे थे अपने गॉड की ओपनली और फ्रीली। छुप छुप के उनको जो है घर में पूजा वगैरह करनी पड़ती थी, तो बहुत सारी परेशानी थी लोगों के लिए। और ये लोग काफ़ी परेशान भी करते थे और उनको अपने सेफ्टी का भी कोई ध्यान नहीं था, उनको अपने सेफ्टी की कोई गारंटी भी नहीं थी कि यार क्या पता मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि वैसी चीज़ें चली रही थी सब आपस में, वो दोनों जो है दोनों राजा आपस में लड़ते हैं, लड़ाई मतलब बैटल वो करते हैं, नुकसान किसी और का होता, तो ये काफ़ी गलत चीज़ हो रही थी। और हर जगह मतलब अन्याय था, हर जगह पे इंजस्टिस था। महाराष्ट्र में जो है बहुत सारे वतनदार थे, जैसे देशमुख हो गए, देश पांडे हो गए, तो इनके पास इनकी खुद की जागीर होती थी। समझ में आ रहा है? जागीर मतलब एक तरीके से आपका एक हिस्सा हो गया, एक पार्ट हो गया। तो ये क्या करते थे, ये अपने जागीर को ही सिर्फ प्यार देते थे, अपने जागीर को प्यार करते थे, अपने जागीर के बारे में सोचते थे, लेकिन अपने देश के बारे में नहीं सोचते थे। और जो कांस्टेंट फाइटिंग हो रही थी दोनों के बीच में, उससे लोग काफ़ी परेशान थे, लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा था, लोग जो है मतलब बेचारे जी नहीं पा रहे थे अच्छे से, लोगों की लाइफ एकदम मिजरेबल हो गई थी। और हर जगह पे मिसरूल था, हर जगह पे मिसरूल था, कहीं पे रूल प्रॉपर नहीं किया जा रहा था, कहीं पे राजा के कुछ लोग सताते, कहीं पे दूसरे राजा के जो सोल्जर वगैरह थे वो परेशान करते थे। इस तरीके से चीज़ें चलती थी, लोग जो है मतलब एकदम नाखुश हो गए थे वहाँ पे, हर समय उनको जो है दबाव में रहना पड़ता था, उनके पास उनकी खुद की कोई छूट नहीं थी, उनके पास उनकी खुद की कोई आज़ादी नहीं थी। शिवाजी महाराज ये सब देख रहे थे, शिवाजी महाराज ने ये सब देखा और उन्होंने तब से मतलब जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, अरे यार मेरे लोगों के साथ ये सारे काम हो रहे हैं, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब जो है मैं एक स्वराज एस्टैब्लिश करूंगा महाराष्ट्र में, जो लोगों को खुशी देगा। क्या देगा? जो लोगों को खुशी देगा। तो पहले उन्होंने एक तरीके से जितने भी वतनदास थे जो अपने आपस में ही लड़ रहे थे, उनको एक तरीके से मतलब एक साथ इकट्ठा किया। बाद में उन्होंने जो है अपना प्लान यूज करके उन्होंने स्वराज की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो पावर्स थे उसके साथ जो है लड़ाई की। जैसे ये पावर जो लोगों को सताते थे, ऑप्रेस्ड करते थे, परेशान करते थे, उनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी और उनको हरा दिया। और उन्होंने क्या किया? हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जो किस पे बेस्ड थी? न्याय पे, जस्टिस पे, फेयर प्ले पे और इक्वल ट्रीटमेंट पे। मतलब जितने भी लोग थे, चाहे वो जिस भी धर्म के हो, जिस भी जाति के हो, उनको एक समान ट्रीट किया जाएगा। मतलब आप सब एक जैसे हो, आप लोग में कोई डिफरेंस या फिर कोई मतलब अलग नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो शिवाजी महाराज जो है कोई भेदभाव नहीं करते थे हिंदू या मुस्लिम में। वो जो संत वगैरह थे, जितने भी धर्म के जो भी संत हुआ करते थे, उनको काफ़ी इज्जत देते थे वो। और इस तरीके से हमको इंस्पिरेशन मिलती है उनके नोबल डीड से महाराज के। यहीं पे हमने इसके पहले थोड़ी देर पहले अभी अहमद शाह और निज़ाम शाह के बारे में भी पढ़ा। तो वो दोनों भी जो है किंग थे, लेकिन शिवाजी महाराज भी एक किंग है। तो किंग और किंग में डिफरेंस होता है। ये आपके रियल किंग है, आइडियल रूलर, लेकिन वो आपके आइडियल रूलर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? और करीब 300 से 400 साल का जो पूरा पीरियड था शिवाजी महाराज के पहले का, काफ़ी सारे संतों के जन्म हुए महाराष्ट्र में और उनके भी काम ने एक तरीके से हेल्प किया शिवाजी महाराज को। जो उनकी मेहनत थी, जो उनकी पूरी कोशिश थी कि यार मेरे को स्वराज की स्थापना करनी है महाराष्ट्र में, वो करने में इस तरीके से शिवाजी महाराज एक तरीके से सफल भी हुए अपने स्वराज को स्थापित करने में। ठीक है, तो बहुत सारे संतों का इसमें योगदान रहा, तो उन संतों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन चैप्टर, आप समझ सकते हो। इसमें आपको मालूम पड़ गया कि महाराष्ट्र किसके कब्जे में था, शिवाजी महाराज का सपना क्या था कि मैं स्वराज को बनाऊंगा महाराष्ट्र में ताकि सब लोग क्या रहें, खुश रहें। ठीक है, तो इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे संतों के बारे में कि कैसे उन लोग जो है शिवाजी महाराज को सपोर्ट कर रहे थे, कैसे बाकी लोगों को वो हौसला दे रहे थे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, थैंक यू।